राजस्थान के राजसमंद जिले के गांव गोड़च का एक खूबसूरत ड्रैगन फ्रूट फार्म जो उदयपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। करीब 5 बीघा खेत में फैला ये फार्म श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी की लगभग 9 साल की मेहनत और लगन का परिणाम है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को यहाँ शुरू करने से लेकर उसे सफल और लाभदायक बनाने तक की उनकी यात्रा इस खेती में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। आइए अब मिलते हैं महेंद्र जी से और जानते हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की उनकी कहानी और उनके अनुभवों से सीखते हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है और मैं गोड़च गांव से हूँ, राजस्थान में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करता हूँ बेसिकली, जो मैंने 2016 में शुरू किया, 2016 में शुरू किया था। उसके साथ मैं ड्रैगन फ्रूट के अलावा नींबू, अनार, पपीता, अमरूद, सहजन और अभी हमने पैशन फ्रूट भी लगाया है। बट बेसिकली जो मेरा मेन जो फोकस है और जो मेरा मेन जो प्रोडक्ट है वो ड्रैगन फ्रूट है। तो ड्रैगन फ्रूट हमने 2016 में हमने इसका स्टार्टअप किया था, लैंड को लेवल करना, लैंड को बनाना, और 2017 के अंदर हमने इसका फर्स्ट प्लांटेशन शुरू किया था। फर्स्ट प्लांटेशन जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने किया था 2,500 प्लांट्स के आसपास से। ग्रेजुअली हमारे साल 1000 पौधे, 1500 पौधे ऐड करते रहे। प्रेजेंटली मेरे पास लगभग 11,000 पौधे अभी इसके अंदर हैं। जो वैरायटी मेरे पास में है, इस वैरायटी का नाम है मोरक्कन रेड वैरायटी। उसके साथ मेरे पास में दूसरी एक और वैरायटी है, उसको वियतनाम रेड वैरायटी कहते हैं। मोरक्कन रेड वैरायटी जो है ये दुनिया में सबसे पुरानी ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ में काउंट होती है। इसके अंदर का जो पल्प होता है, जैसे हम गुदा कहते हैं, जो खाते हैं बेसिकली, वो डार्क पिंक कलर का, गुलाबी कलर का है। और ये ड्रैगन फ्रूट की जितनी भी वैरायटी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड में, उसमें से सबसे मीठी वैराइटीज़ में से ये काउंट की जाती है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों को ये प्लांट सहन कर लेता है ईजिली, कंपैरेटिवली दूसरे प्लांट जो वैरायटी है इसकी साथ में उसके। इसकी जो फ्रूट की जो शेल्फ लाइफ है, जिसमें तो कहते हैं कि फल ख़राब नहीं होता जितना, तो इसकी जो फ्रूट की शेल्फ लाइफ है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप 10 से 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है। अगर इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये 1 महीना ख़राब नहीं होता है। तो बाकी कंपेयर जो दूसरे फ्रूट जितने भी हैं ड्रैगन वैरायटी के अंदर, वो इसकी उनकी लाइफ इससे कंपैरेटिवली कम है। ये सबसे बड़ा इसका एक एडवांटेज है। ये जो वैरायटी है फ्रूट्स की, ये है वियतनाम रेड वैरायटी। इसका जो फ्रूट साइज़ होता है वो कंपैरेटिवली 800 ग्राम से लेके 1 किलो के आसपास बैठता है। ये साइज़ में बड़ा होता है। ये भी अंदर से रेड पल्प के साथ में ही है। और जो दूसरा था वैरायटी, मोरक्कन रेड वैरायटी है, जो ये लगी हुई है, ये मोरक्कन रेड वैरायटी है। मोरक्कन रेड वैरायटी की जो एवरेज वेट है वो 400 से 500 ग्राम रहता है। पल्प दोनों का सेम है, दोनों अंदर से रेड है, दोनों अंदर से मीठे हैं। सिर्फ एडवांटेज रहता है कि इसकी साइज़ बड़ी रहती है, उसकी थोड़ी साइज़ छोटी रहती है। मैंने वियतनाम भी विज़िट किया फार्मिंग करने, इसके स्टार्ट करने से पहले, कि फार्मिंग होती कैसी है सीखने के लिए। मैंने फिलीपींस में विज़िट किया, मैंने थाईलैंड में भी विज़िट किया, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। वियतनाम बहुत छोटा सा देश, कंट्री छोटा है, लेकिन दुनिया का 90% एक्सपोर्ट ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम से होता है। वहाँ वियतनाम में ड्रैगन फ्रूट ही मेन उनकी क्रॉप है, तो वो हर तरीके से इसकी फार्मिंग करते हैं। अगर जो फार्मिंग सीखनी है ड्रैगन फ्रूट की, तो वियतनाम जाके वहाँ देख के सीख सकता है। मैंने वहाँ जाके सीखी है और फिर मैंने अपने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, करंटली दुनिया के अंदर 153 वैराइटीज़ अवेलेबल है ड्रैगन फ्रूट की। ओके, उसमें कुछ फीकी है, कुछ मीठी है, कुछ मीडियम मीठी है। ये रेंज अलग अलग उसका मीठापन का रेंज होता है। फार्मर कैसे पता करे या क्या वैरायटी लगानी है, तो सबसे पहली चीज़, फार्मर जो भी नर्सरी परचेज़ करना चाहता है वो वहाँ से करे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्म है। अब नर्सरी से परचेज़ करेंगे तो उसको भी ये नहीं पता है कि ये वैरायटी कौन सी है, मीठी है कि फीकी है। लेकिन आप 2, 4, 5 फार्म को विज़िट करें, वहाँ पे फ्रूट अगर अवेलेबल है तो फ्रूट को देखें और टेस्ट करें। आपको लगता है कि वो फ्रूट मीठा है तो ही वहाँ से परचेज़ करो। अगर वो फ्रूट इतना मीठा नहीं है तो आप कहीं और फार्म पे सर्च करो। पर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग तभी सक्सेसफुल है जब आपका फ्रूट मीठा है। अगर वाइट पल्प वाला है या फीका फ्रूट है तो आपकी फार्मिंग ड्रैगन फ्रूट की सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज अगर आप बेच नहीं पाओगे तो अर्न नहीं कर पाओगे। आज हम इसलिए बेच पा रहे हैं, इसलिए सस्टेन कर पा रहे हैं इतने सालों से, बिकॉज हमारी वैरायटी सबसे मीठी वैरायटी है। और एक ट्रस्ट लोगों के यहाँ ये फ्रूट मीठा है और ऑर्गेनिक है।
इसलिए अब क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एड ऑन से एड ऑन होते जा रहे हैं। तो वेराइटीज़ बहुत सारी दुनिया में अवेलेबल है, बट ये देखना पहले उसका रिसर्च करोगे कि बीटी वैरायटी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, उसके बाद में ये सर्च करोगे उस वैरायटी की प्लांटेशन या फार्म कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सा फार्म उस तरह की वैरायटी की फार्मिंग कर रहा है। तो जो कर रहा है फिर उससे कॉन्टैक्ट करके उससे आप नर्सरी परचेज कर लो और अपने फार्म में प्लांटेशन कीजिए। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो। वन इज जिसे कहते हैं पोल सिस्टम, दूसरा होता है ट्रेलिस सिस्टम। ये है ट्रेलिस सिस्टम, इसमें कम जगह के अंदर आप ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। पोल सिस्टम में थोड़ी जगह आपको ज़्यादा चाहिए होती है। पोल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पोल जो लगता है वो लगता है आरसीसी का जो बना हुआ जो पोल है वो लगाना पड़ता है। एक पोल के ऊपर 4 प्लांट लगते हैं इसके चारों तरफ, और उसके ऊपर देखेंगे तो हमने इसके ऊपर टायर लगा रखे हैं। टायर का ये एडवांटेज रहता है कि जैसे कुछ लोग जैसे फार्मर्स हैं जो ये मान लीजिए गुजरात में या महाराष्ट्र में और करते हैं, तो मेजोरिटी जो ड्रैगन फार्मर्स हैं वो इसके ऊपर सीमेंट की रिंग लगाते हैं। इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, इससे 350 से 400 रुपये का एक टायर वो रिंग आरसीसी का आता है। हमने पहली बार इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर टायर का किया है, जिसकी कॉस्ट 10 रुपये थी। मतलब हमने सेकंड टायर लिए पुराने जो कबाड़ी से का मिलते हैं वो। इसका एडवांटेज रहता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रबर होता है, प्लस इसकी लाइफ भी, टायर की लाइफ भी उसी रिंग के बराबर ही काउंट आप मांग कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्रैगन फ्रूट की जो लाइफ है ये 30 से 35 ईयर्स के आसपास की मानी जाती है कंपैरेटिवली। उतने ही साल आपको टायर भी आपको सपोर्ट देगा, उतने साल आपके टायर आपको रहेगा आपके पास में। तो लो कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट जो बढ़ सके, तो आप पोल के साथ में आप टायर लगा लीजिए तो आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है। तो ये जो सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है इसको हम ट्रेलिस सिस्टम कहते हैं। ट्रेलिस सिस्टम एक लो कॉस्ट सिस्टम है, प्लस ये हो कि जहाँ पे आपकी जगह कम है तो वहाँ ज़्यादा आपको प्लांटेशन करना है तो आप ट्रेलिस सिस्टम से कर सकते हो। इसमें हर 1 फीट के ऊपर 1 प्लांट का प्लांटेशन किया जाता है ट्रेलिस सिस्टम के अंदर, तो कम स्पेस में आप ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। ट्रेलिस सिस्टम में बेसिकली होता है कि आपको एक लोहे का पाइप टॉप पे देना पड़ता है सपोर्ट के लिए, जहाँ से आप ऊपर लेके वापस नीचे लेके आ सकते हैं। नीचे आप तार से इसको सपोर्ट दे सकते हैं, लकड़ी से सपोर्ट दे सकते हैं ताकि ऊपर जाएगा, और पाइप से उसको अभी आप नीचे लेके आइए। तो पोल सिस्टम के कंपैरेटिवली ट्रेलिस सिस्टम की कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है। एवरेज आप मान के चलिए जैसे कि ये जो पोल है ये अप्रॉक्सीमेटली वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, बाकी एवरेज कॉस्ट इसकी 250 रुपये 250 रुपये का एक पोल की पड़ती है। मैंने जब सबसे पहले परचेज़ किए थे वो मैंने परचेज़ किया था 195 रुपीज़ के अंदर पर पोल, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब सेकंड लॉट मैंने मंगाया था तब मैंने मंगाया था 225 रुपये के अंदर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। पर ये था कि जब मैंने मंगाया तो मैंने पहले एक बार 500 पोल्स मंगाए, उसके बाद मैंने फिर 500 पोल्स मंगाए, फिर मैंने 500 पोल्स मंगाए। तो 500 के लॉट में मंगाने से ये होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड जाती है, कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाती है। अब ये जो सिस्टम जैसे आपका ट्रेलिस सिस्टम है, ये आप जैसे मैंने यहाँ पे GI पाइप लगा रखा है बड़ा वाला, तो GI पाइप एडवांटेज रहता है कि इसमें जंग नहीं लगता है। और ये जैसे ये जो पाइप लगा रखे मेरे पास, ये पाइप 24 फीट का एक पाइप है लेंथ में। इसकी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलेंगे कि कॉस्ट है तो ये आपको लगभग पड़ेगा 1500 से 2000 रुपये के आसपास। तो आप 2000 रुपये की कॉस्ट के अंदर आप एवरेज मान के चलें, 2000 कॉस्ट के अंदर आपके 24 फीट का आपके 24 प्लांट्स आपके पास आ जाते हैं, लग जाता है। वही अगर 24 प्लांट इस पर आपको लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे पोल ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन बेसिकली बेस रहता है कि आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको केयर करेंगे, जितना आपको खाद देंगे, कंट्रोल्ड 5 आपको पानी देंगे, या इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो आप देंगे, तो आपको प्रोडक्शन दोनों में इक्वल मिलेगा। ये भी ट्रेलिस सिस्टम है, ये हमने ग्रो बैग्स में उगा रखे हैं इसको। इसलिए का रीज़न ये था कि इसके नीचे पत्थर है तो मिट्टी नहीं है, तो जगह खाली थी, इसको यूटिलाइज कैसे करना था, तो हमने इसके ग्रो बैग के अंदर हमने कोकोपीट को फिलअप किया है। तो जो हर बैग में 1 प्लांट हमने लगा रखा है और वही पाइप ऊपर लगा के ट्रेलिस सिस्टम इसको दे दिया है। और इससे से भी इस ग्रो बैग के लगाने के अंदर देखोगे ये भी फ्रूटिंग इसमें चल रही है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी नया है, ये हार्डली 1.5 साल पुराना प्लांटेशन है, पर इसमें फ्रूटिंग इस साल से शुरू हो गई है इसके अंदर। ये जो प्लांट्स हैं आगे वाले, ये पुराना प्लांटेशन है, 4 साल पुराना प्लांटेशन है। ये 4 साल से ग्रो बैग के अंदर ही है, और ये अभी हमको 3 साल से फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से भी ये प्लांटेशन करके आप फ्रूटिंग ले सकते हो। ग्रो बैग है, स्पेस कम है इसको फैलने के लिए, तो फ्रूटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम इसमें होगी। बट ये अगर आपको जगह नहीं है पर आप चाहते हैं करना, तो ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। जिसके पास ज़मीन है लेकिन बिल्कुल पत्थर है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे ये सिस्टम को यूज़ करके आप प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट को प्लांट कर सकते हैं।
दूसरा तरीका लगाने का प्लांटेशन का है जिसके बाद जो पोल नहीं अफोर्ड कर सकता है। अगर आपके फार्म पे पेड़ लगे हुए हैं तो आप पेड़ के ऊपर भी ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। जैसे ये जो पेड़ देख रहे हैं ये एप्पल बेर का पेड़ है, ये बड़ी साइज़ के पेड़ रहते हैं और पोल का खर्चा बच गया, आपका टेलीस्टेशन का खर्चा बच गया, तो प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जब ड्रैगन फ्रूट का सीज़न आता है तो हम एप्पल बेर की ट्रिमिंग कर देते हैं उसके पहले, ताकि इसमें से फ्रूटिंग ले लेते हैं। और जैसे ये इसकी फ्रूटिंग खत्म होगी ड्रैगन फ्रूट की, तो विंटर्स में जो है वापस आपको पास में एप्पल बेर की फ्रूटिंग आती है, तो आप उसके बाद उसकी फ्रूटिंग आप ले सकते हो। इसी तरीके से हमने जो है इधर आइए आप दिखाएं, तो हमने मोरिंगा के ऊपर भी हमने प्लांटेशन किया हुआ है। जैसे ये मोरिंगा का पेड़ है, इस पर हमने ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं, इस पर भी फ्रूटिंग देखिए आप आ रही है, अभी भी चल रही है। तो आप जो भी पेड़ आपके पास में आप उसके ऊपर भी फ्रूटिंग कर सकते हैं इसको सपोर्ट के लिए, और ये आपको फ्रूटिंग उसमें भी आपको फ्रूटिंग देगा। तो जितने भी मेरे पास मोरलेस पेड़ हैं उन सब पेड़ पे हमने प्लांटेशन किया हुआ है ड्रैगन फ्रूट का। तो मोरिंगा के ऊपर दिखा दिया आपको मैंने, एप्पल पे भी दिखा दिया मैंने, नीम के ऊपर भी लगा रखा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा आपको। इनफैक्ट पेड़ पे चढ़ने से आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जैसे नीम का पेड़ है, ये जो प्लांट है ये 2 साल पुराना प्लांट है, लेकिन कंपेयर देखेंगे उससे आप जो पोल सिस्टम पर है उससे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसकी है। रीज़न क्या होता है, जब ये अपने इसको सपोर्ट किसी ट्री से देंगे आप, तो ये अपनी एरियल रूट से अराउंड निकाल लेता है। ये एरियल रूट जो है इस प्लांट की जो इससे न्यूट्रिशन अपना लेती है, तो आप न्यूट्रिशन इसको अलग दे रहे हैं खाद के उसमें, प्लस ये इस प्लांट से भी अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है, तो डबल इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये भी एक तरीका आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए। वाले के ऊपर हमने 5 पौधा लगा रखा है, क्योंकि थोड़ा नीम का पेड़ बड़ा था, पुराना था, तो मैं 5 की स्पेस से हमने 5 इस पर प्लांटेशन कर रखा है। ड्रैगन फ्रूट के 2 साल पुराना है, नीम का तो पुराना 3-4 साल पुराना पेड़ है ये, तो उस पर हमने इसको चढ़ा रखा है, ये इस पर चढ़ा हुआ है। हम लोग इसको जनरली साल में 4 बार खाद डालते हैं। तो एक बार आप 2 ऑप्शन है, तो आप हर 3 दिन डालें या साल में 2 बार डालें। 2 बार का सिस्टम होता है, जैसे आपने बारिश शुरू होती है कि इसकी फ्रूटिंग सीजन जो होती है वो बारिश में शुरू होती है, जुलाई से, जो हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है जुलाई में। उस वक्त हम पर पोल जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 kg खाद देते हैं। जब फ्रूटिंग खत्म हो जाता है नवंबर दिसंबर के आसपास, तो दिसंबर के आसपास आफ्टर फ्रूटिंग सीजन हम अगेन इसमें 10 किलो खाद देते हैं पर पोल। तो जो आपको पूरे जो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो अगेन है जुलाई से पहले तक का जो भी इसको रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट को वापस न्यूट्रिशन की, वो उसकी फ्रूटिंग के बाद उसको मिल जाती है। और फ्रूटिंग के पहले देते हैं ताकि आपकी फ्रूटिंग उसमें अच्छी होती है, ताकि फ्रूट से आपकी अच्छी बड़ी बन जाती है और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बेटर बन जाती है। गोबर की खाद होती है कंपोस्ट वाली, वर्मी कंपोस्ट, वो खाद डालते हैं इसके अंदर जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। बाकी लिक्विड फॉर्म के अंदर जो भी दूसरी खाद है, जो वाटर सॉल्युबल खाद है ऑर्गेनिक, वो इसमें डालते हैं। ये हो गया आपका खाद देने का। अब उसके टाइम जैसे सीजन जाता है फ्रूटिंग का, तो इसके अंदर अगर हम जिंक का स्प्रे करते हैं, फॉस्फोरस का स्प्रे करते हैं, या दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका स्प्रे करते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल बेसिकली आपको कीड़ों से, इससे इंसेक्ट से बचाने के लिए होता है। बाकी जिंक फॉस्फोरस जो भी आपकी फ्रूटिंग ज़्यादा लाने के लिए और फ्रूट को अच्छा शेप और कलर देने के लिए वो उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने इसमें मल्टी क्रॉपिंग जो टेक्निक है वो इसको हमने लॉन्च कर रखा है इस फार्म के अंदर। लाइक कि ड्रैगन फ्रूट के साथ में जो स्पेस हम पास अवेलेबल है बीच के अंदर, उसके अंदर हमने मोरिंगा लगा रखा है, जिसे सहजन भी कहते हैं। हमने लेमन लगा रखे हैं, नींबू, हमने एप्पल के प्लांट्स लगा रखे हैं, हमने इसमें पैशन फ्रूट पे भी हमने प्लांट किया है। वेजिटेबल्स में आप वो इसके साथ में जो कर सकते हो वो कर सकते हो जो छोटी वेजिटेबल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म है, जैसे आपका मेथी हो गया, पालक हो गया, लगाया और ले लिया, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई। इस तरह की फार्मिंग इनकी जो रोज़ के बीच में उसमें आप कर सकते हैं। और बहुत लंबी वाली फार्मिंग जैसे आपने मक्का लगा दिया या गेहूँ लगा दिया, अब वो 4 महीने 5 महीने की क्रॉप है, प्लस उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा पानी उसमें दोगे तो उसका इफेक्ट सॉइल में आके आपके ड्रैगन फ्रूट के रूट्स पे आएगा, वो आपको फंगस देगा। तो वो फार्मिंग आप नहीं कर सकते। अब छोटी फार्मिंग जो है वेजिटेबल्स वो आप कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, धनिया जो है वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। इसकी जो लाइफ है वो 30 से 35 साल है, लेकिन फार्मर चाहे तो 3 महीने में ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, वो क्यों होता है? ड्रैगन फ्रूट में पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो जितना पानी इसके रूट्स के पास कम जमा होगा
उतनी इसकी लाइफ बढ़ती रहेगी। अगर इसके यहाँ पे रूट्स में अगर पानी इकट्ठा हो गया 2 दिन 3 दिन के लिए, तो इसकी रूट्स डैमेज होगी, फंगस आएगी, प्लांट मर जाएगा। तो जितना कम पानी इसको मिलेगा उतना लंबा ये चलेगा। बिना ड्रिप के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अगर आप, जैसे मेरे पास एक्चुअली ज़्यादा प्लांटेशन है तो बिना ड्रिप के वो पानी देना बहुत टफ हो जाता है। ड्रिप सिस्टम में से 2 एडवांटेज रहते हैं। एक तो ये है कि जब ज़्यादा प्लांटेशन अगर आपके पास में है तो आपको ईजिली इसको पानी के साथ पानी पिला सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट में कंपैरेटिवली बाकी किसी भी प्लांट से पानी कम चाहिए होता है, तो ड्रिप सिस्टम से वो पानी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको जितना पानी देना है उतना ही पानी आप ड्रिप सिस्टम से दे पाओगे। जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं या हम डायरेक्ट पाइप से पानी पिलाते हैं तो उसमें पानी का कंट्रोल नहीं रहता है। और अगर कंट्रोल आपके पास पानी का नहीं है तो ड्रैगन फ्रूट में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो उसमें फंगस लगने का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम आपको इरिगेशन के लिए ड्रैगन फ्रूट के अंदर, अगर आप कमर्शियल बड़े फार्म पे कर रहे हैं। तो अगर आप छोटे फार्म पे करते हैं तो आप उसको कंट्रोल में पानी पिला सकते हैं, पर वो आपको मॉनिटरिंग बाकी स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है कि हम ज़्यादा पानी ना दे पाएँ। एवरेज जो होता है, जैसे हम लोग पानी जब पिलाते हैं, जब हम जैसे गर्मी में पानी पिलाते हैं तो हम जब पानी पिलाते हैं एक पोल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर के आसपास पानी पिलाते हैं एक वीक में एक बार। तो 2 लीटर का पानी हमको पिलाना था। ड्रिप से कंट्रोल करना ईजी है, बिकॉज मान लीजिए आपने आधे घंटे का टाइमर कर रखा है तो आधे घंटे में अप्रॉक्सीमेटली आपको एक जो पोल है 2 लीटर पानी ले लेता है। और वही अगर हम पाइप से करें या फ्लड से करेंगे तो उसमें कंट्रोल आपके पास में नहीं है, वो पानी कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम आएगा। ज़्यादा पानी होगा तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो रूट से फंगस ले लेता है। जैसे बोला ना, ज़्यादा पानी रख जाता है तो फंगस आती है। ये फंगस है, इस तरीके से इसका जो पल्प है वो पानी बन जाता है। तो ये अब हो गया ख़राब, इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये पल्प जो है ऐसे पानी बन जाता है, ये बन जाता है पूरा। जैसे ये जो अभी आप पार्ट देख रहे हो खेत का, ये अप्रॉक्सीमेटली एक अराउंड 3000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट का ये पार्ट है, जिसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है 130 आपके पास ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपके बीच में हमने लेमन लगा रखे हैं, एप्पल लगा रखी है, मोरिंगा लगा हुआ है, और सहजन लगा हुआ है, शहतूत लगा हुआ है, और मैंगो के प्लांट लगे हुए हैं। तो 3000 के अंदर हमने पास, अब मोटा मोटी बात करेंगे हम तो अब लगभग 160-170 प्लांट्स हमारे पास में इसमें लगे हुए हैं। ड्रैगन फ्रूट, लेमन, मोरिंगा, एप्पल एंड शहतूत मिला के। तो एक ये छोटा सा लो कॉस्ट आप कह लीजिए, फ्रूट फॉरेस्ट आप कह लीजिए या फ्रूट ऑर्चिड कह लीजिए, तो जिसका कम ज़मीन है वो भी इसके अंदर ज़्यादा प्लांटेशन करके एक अच्छी इनकम ले सकता है। इनकम ये एक, जैसे मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट का जो सीज़न है वो शुरू होता है बारिश में से, जुलाई में, जुलाई से नवंबर तक इसका सीज़न चलता है। लेमन हमारे पास में, तो लेमन का सीज़न आता है गर्मी के अंदर। सेकंड का जो सीज़न है वो आता है सर्दियों के अंदर। एप्पल जो हमारे पास में वो प्री आप कह लीजिए कि समर का है, मान लीजिए वो जनरली उसकी फ्रूटिंग शुरू होती है मार्च महीने से। तो मार्च अप्रैल मई में आपकी एप्पल आ जाती है। मई के बाद में लेमन आपके आ जाते हैं। लेमन के बाद हम आप मई जुलाई में यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आ जाएंगे। ड्रैगन जब खत्म होगा उसके आपके मोरिंगा के आपके पास में, चाहे आप फ्लावर बेचिए, चाहे ड्रम स्टिक्स बेचिए, चाहे इसके पत्ते बेचिए। तो थ्रू आउट 12 मंथ्स का एक सर्कल है जिसमें हर चीज़ आपको मंथ टू मंथ आपके पास में प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो आपका जो 3000 स्क्वायर फीट जो हमने एक एरिया बताया अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में, इसके अंदर से आप अगर सब कुछ ही काउंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास की आपकी साल भर की इसकी इनकम निकल जाती है। फिर कॉस्टिंग आप उसको वाइफाई कर सकते हैं, आपकी लेबर कितनी है आपके पास में, आप खुद कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग और कम हो जाती है। लेबर रखेंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। छोटा प्लांट है, 3000 स्क्वायर फीट के आसपास अकेले का आदमी इसको मेंटेन कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो पूरी जो भी आपकी मार्जिन है आपको एक साथ में से मिल जाती है। लेकिन अगर यही 3000 स्क्वायर फीट के अगर हम ट्रैली सिस्टम लगाते हैं तो हमारा प्लांटेशन डबल हो जाता है। जैसे अभी हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 130 प्लांट्स हम मानते हैं पोल सिस्टम के साथ में, एक 300-3000 स्क्वायर फीट के अंदर। लेकिन अगर यही हम इसको जब टेली सिस्टम में करेंगे
तो हम यहाँ पे लगभग 500 प्लांट्स प्लांट कर सकते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो जो हम मान लीजिए 50,000 कमाते हैं आपके 130 पौधे से पोल सिस्टम के अंदर, वही अगर 500 प्लांट्स हमारे पास में टेली सिस्टम के अंदर है तो आपकी इनकम 50,000 एड ऑन हो जाती है। तो आप सिर्फ लाख रुपये ड्रैगन फ्रूट से ही कमा सकते हो, बाकी से जो आपको इनकम आ रही है वो एड ऑन इनकम होगी। तो हम 1 लाख जो आपको रफली बता रहा था आइडिया में, तो आप वो 1.5 लाख 15 लाख रुपये आप मान सकते हैं उसको। जो भी मेरा सेल का प्रोसेस है वो मैं ऑनलाइन से सेल करता हूँ। मतलब मेरे पास जो डायरेक्ट क्लाइंट जो खाते हैं उन्हीं को मैं बेचता हूँ। मेरे पास कोई शॉपकीपर मिडल मैन नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं, कोई मंडी में नहीं बेचता मैं। मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरे कुछ सोशल मीडिया के ग्रुप्स बना रखे हैं मैंने, चाहे व्हाट्सअप के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर अलग ग्रुप बना रखे हैं। तो उन ग्रुप के थ्रू ही हम इसको सेल करते हैं। सबसे इसको एडवांटेज रहता है कि जब आप मंडी में बेचने जाते हैं तो आपको कॉस्ट नहीं मिलती है। मंडी वाला आपसे 70 रुपये 80 रुपये केजी में परचेज़ करेगा। जब इसको डायरेक्ट आप बेचोगे तो आप 300 रुपये 350 रुपये 400 रुपये केजी तक इसको आप बेच सकते हो। तो कम प्रोडक्शन में भी आपकी जो इनकम बढ़ जाती है आप डायरेक्ट इसको सेल करते हैं। तो फार्मर की आज की प्रॉब्लम ये है कि फार्मर अपनी अभी सबसे ईजी वे सोचता है बेचने के लिए। तो सबसे ईजी वे है वो मंडी में जाके बेचना। उसको हमने थोड़ा बैग में पैक किया, जाके मंडी में बेच दिया। वो थोड़ा सा एफर्ट लगा है, तो टेक्नोलॉजी में या अपने जो भी सोशल मीडिया उसको यूज़ करे तो ज़्यादा इनकम अर्न कर सकता है कंपेयर टू मंडी के सिस्टम के हिसाब से। हम जैसे करते हम इसको आज 350 रुपये केजी में बेचते हैं, और आज करंटली मेरे पास में लगभग 850 फैमिलीज़ हैं जो मेरे से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। हम जब भी हार्वेस्ट करते हैं हम 2 दिन पहले अपने ग्रुप्स में मैसेज दे देते हैं कि हम 2 दिन बाद हार्वेस्ट करने वाले हैं, तो लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हम हार्वेस्ट करने के बाद जो ऑर्डर्स हमारे पास में आते हैं हम उसको पैक करके उनको डिस्पैच उनको देते हैं। तो विदिन 12 आवर्स उनके पास में ये हमारा प्रोडक्शन पहुंच जाता है। ये सबसे इजी और सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको कमाना है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब मंडी को जितना कम इंटरेक्ट करेगा फार्मर उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। जितना मंडी में जाएगा उतना का प्रॉफिट लेवल कम होता रहेगा। छोटा फार्मर है, छोटी जगह पर है, लेकिन उसको ये सर्च करना है कि मेरे पास सबसे नियरेस्ट बड़ी सिटी कौन सी है, तो वो उस सिटी के आसपास जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट में लेकर डायरेक्ट सेल करना जाएगा तो ज़्यादा अच्छी मार्जिन ले सकता है। जब आपको अगर ऑनलाइन जाना है और आपको अपना बेस बनाना है ना, तो ये बेस एक धीरे धीरे एक साथ तो बनेगा नहीं। जब मैंने शुरू किया तो मैंने जब फर्स्ट साल जब बेचा तो मेरे पास 50 लोग थे जिनको बेच पाया। नेक्स्ट मेरे पास 150 हो गए, बिकॉज उन 50 ने मुझे 100 को रेफ़र किया आगे, उन 100 ने मुझे 200 को रेफ़र किया, 200 ने मुझे 400 को रेफ़र किया। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो नेचुरली आपको आगे से आगे क्लाइंट और कस्टमर्स मिलते जाएंगे। जितना मीठा ड्रैगन फ्रूट होगा उतने आपको इजी सेल करना उतना इजी होता है, जितना फीका फ्रूट होगा उतना आपको सेल करना उतना मुश्किल होता जाएगा। हमारे पास एडवांटेज, हमारे पास जो फ्रूट है सबसे मीठा फ्रूट है, वैरायटी सबसे मीठी वैरायटी है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा, जब आप जितना ऑर्गेनिक में जाएंगे, केमिकल फ्री होंगे, तो लोगों को एक विश्वास होता है कि यहाँ केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, तो उतना आपकी प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप मैं केमिकल यूज़ करना शुरू करूँगा तो मेरे पास शायद आधे क्लाइंट मेरे खत्म हो जाएंगे, बिकॉज उनको एक ट्रस्ट है कि ये फार्म ऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनिक जब आदमी खाना चाहता है तो शुद्ध जिसे हम कहते हैं वो खाना चाहता है, तो वो आपके नेचुरली आपको क्लाइंट सबको मिलते जाएंगे। आपको अपने फार्म को ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। जितना ऑर्गेनिक प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतने आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। फेथ बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो जब ऑर्गेनिक को करते जाइए आपका अपने आप प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। ये पार्ट मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो कोई इसको यूज़ नहीं आ रहा था, तो पाइप एक्स्ट्रा थे मेरे पास, तो मैंने पाइप लगा के यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं 10 प्लांट कर दिए। जो भी जगह अवेलेबल है आपके पास में उसको वहाँ प्लांटेशन कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक कॉर्नर या स्पेसिफिक खेत का एरिया नहीं चाहिए आपको। ये पूरा नीचे पत्थर वाला एरिया है और उसके अंदर भी इसका प्लांटेशन करके ये भी यहाँ पे चल रहा है। एडवांटेज ये है कि आपके प्लांट्स 10 आपके एड ऑन हो गए, आपको फ्रूटिंग एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 10 प्लांट भी अगर आपको 10 केजी दे देते हैं तो आपका 10 केजी को एड ऑन आपका प्रोडक्शन आपके पास में। इसमें क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट में जो फ्रूटिंग आती है वो सर्कल्स में आती है। जैसे जुलाई में फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग आएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है अगस्त के अंदर। अगस्त में फ्लावरिंग आएगी उसकी हार्वेस्टिंग होगी सितंबर के अंदर। इस तरह से 4 या 5 सर्कल चलते हैं। तो इसकी फ्लावर साइज बहुत बड़ी होती है। ये खिलता है तो 1 फीट के आसपास का इसका फ्लावर होता है पूरा, और बहुत चीज़ में स्मेल होती है। तो फ्रूट भी जब आएंगे तो एक साथ आएंगे, एक साथ हार्वेस्टिंग होगी। से आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर का हो जाता है तो आपके पास 4 सर्कल 5 सर्कल आपके पूरे सीजन में इसके आएंगे। पहले साल 2 मतलब फर्स्ट इनिशियल 3 ईयर्स जो हैं वो आपके 2 सर्कल हो सकते हैं, 3 सर्कल होंगे या मैक्सिमम 4 सर्कल हो जाएंगे। बट
आफ्टर 3-4 ईयर्स के बाद में आपके पास में एवरी मंथ यू हैव सर्कल, तो एटलीस्ट 4 या 5 या 6 सर्कल्स आपके पास में होते ही होते हैं। प्लस ये कि अगर आपकी जो बारिश है अगर थोड़ा लंबे स्पैन तक होती है, तो जितने बारिश लंबी स्पैन पे होगी उतने आपकी फ्रूटिंग आपको बढ़ती रहती है, उतने आपके सर्कल आपके बढ़ जाते हैं। हाँ, बारिश भी कम हो गई होगी तो फ्रूटिंग कम होगी। बारिश का मतलब इसको पानी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसको जो क्लाइमेट चाहिए ना फ्रूटिंग के लिए, वो बारिश वाला एनवायरनमेंट इसको चाहिएगा। जब बादल हो रहे हैं या हल्की रिमझिम हो रही, तेज़ बारिश नहीं चाहिए इसको रिमझिम वाली बारिश जितनी होगी उतना इसके लिए बेनिफिट है। जैसे अभी आज क्लाउडी है, ये जो क्लाउड वाला मौसम इसको मिलेगा ना, तो इसकी फ्लावरिंग अपने आप आएगी। तो धूप आ जाएगी तो वो फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी। अगर बारिश नहीं भी आएगी, ये मौसम इसको मेंटेन हो रहा है, मिल रहा है, तो ये नेचुरली अपनी फ्लावरिंग दे देगा। अब जिसको कोई न्यू फार्मर फार्मिंग करना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अब ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के इसमें आओ। सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 30 से 35 साल काउंट होती है, और ये प्लांटेशन के 1 साल बाद में आपको फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो आपको 1 साल बाद में फ्रूटिंग आपको मिलनी शुरू होती है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है 1 साल बाद में इससे। दूसरा, जो प्लांट की कॉस्ट है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट पे प्लांट्स बिकते हैं। एवरेज जो इसका प्लांट जो है वो 100 रुपये का पर प्लांट मिलता है, तो आप प्लांट कर दीजिए। और मेंटेनेंस के इस पे ये ऐसा प्लांट जो कैक्टस वैरायटी है, तो बहुत कम पानी चाहिए और बहुत कम खाद चाहिए। आप खाद नहीं भी इसमें डालेंगे तो भी आपको फ्रूटिंग देगा ये, और खाद देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग देगा ये। तो प्लस पानी कम चाहिए, तो आपको रोज़ इसको जो है आके इसको हेल्प काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में एक बार आइए, उसको एक बार पानी दे दीजिए वीक में एक बार, और आप उसको छोड़ सकते हो। तो दूसरा सबसे एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें कैक्टस वैरायटी से कांटे होते हैं, तो कोई भी दूसरा जानवर इसको हाथ नहीं लगाता है, ना कोई गाय भैंस इसको खाती है, ना इसको बंदर हाथ लगाता है। तो आपको चौकीदारी रखवाली करने की भी इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ये का सबसे बड़ा एडवांटेज इस फार्मिंग के अंदर ये रहता है। दूसरा एडवांटेज बताया, आपको कम पानी चाहिए, और ये किसी भी तरह की मिट्टी में इसको आप ग्रो कर सकते हो। अगर पतली ज़मीन भी है, थोड़ी सी अगर मिट्टी आपके पास में है तो भी ये ग्रो हो जाएगा, और ज़्यादा अगर अच्छी मिट्टी है तो भी ग्रो इसमें हो जाएगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पीएच लेवल आप कहें कि जो कहते हैं हम सॉइल के लिए या वाटर के लिए, वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। ज़्यादा पीएच है तो भी फार्मिंग इसकी कर सकते हो, लो पीएच तो भी इसकी फार्मिंग आप कर सकते हो, और पथरीली ज़मीन है उसमें भी इसकी फार्मिंग आप कर सकते हो।